हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइंड्स में। आज को जो ये व्लॉग है मेरा वो स्पेशली है एक फोर्ट पे। और ये जो फोर्ट है, ये फोर्ट जाना जाता था उसके रिचनेस के लिए, मतलब उसकी संपत्ति के लिए। तो ये फोर्ट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और फोर्ट का नाम है औचितगढ़। और वहीं पर आज हम लोग विजिट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मेरा व्लॉग है, इसके पहले मैंने जो व्लॉग डाला था माथेरान का, तो माथेरान का व्लॉग को आपने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है, सबने मुझे बहुत इंस्टा पे भी कमेंट डाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा माथेरान का व्लॉग नहीं देखा है तो उसका ऊपर लिंक आ रहा है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको ट्रेलर और पूरा व्लॉग देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये जो आज का व्लॉग है औचितगढ़ का, वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, व्लॉग शुरू करने से पहले ही मैं गिर चुका हूँ और पूरा भीग चुका हूँ। बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही है। तो चलिए व्लॉग को शुरुआत करते हैं। औचितगढ़ किले की ट्रैक 3 स्टेप में है। पिंगलसई गांव से जाते वक्त पहला स्टेप नॉर्मल चढ़ाई वाला है और दूसरा और तीसरा स्टेप मुश्किल या फिर थकानदेह है। फ्रेंड्स, औचितगढ़ जाने के लिए 3 रास्ते हैं। उसमें से हम लोगों ने चुना है रोहा तहसील में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रोहा तहसील में जो पिंगलसई गांव है वो वाला रास्ता। दूसरा रास्ता है पड़म गांव है वहाँ से, और तीसरा रास्ता है मेढ़ा जो गांव है रोहा तहसील में। ये तीनों भी गांव रोहा तहसील में है, वहीं से। और ये जो फोर्ट है औचितगढ़, ये मेरे घर से अप्रॉक्स 6 या 7 किलोमीटर होगा, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है ये फोर्ट। और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं पहली बार इस फोर्ट पे जा रहा हूँ। आज हमारे साथ है मेरे दोस्त, काफ़ी सीनियर है वो मुझसे, लेकिन अच्छी पहचान है हमारी, इसलिए मैं दोस्ती बोलूँगा उनको। उनका नाम है शिवाजी मुटके। उनका बेटा जो मेरे पीछे है सूरज, और उनके सहकारी जाधव, ये हमें आज ट्रैकिंग पे मदद करेंगे। किले पर जाते वक्त कहीं कहीं आपको ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे। दोस्तों, अभी हम लोग हैं फोर्ट का जो सेकेंड स्टेप है, मतलब चढ़ाई खत्म करने के बाद अभी हम लोग ऊपर आए हैं, वो वीरगल के पास। वीरगल यानी ये किला जीतने के लिए जिन सैनिकों ने युद्ध में सहभाग लिया था और उस सहभाग के मतलब उस युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, उनके याद में ये जो शिला है, मतलब पत्थर है, उनके ऊपर उनके स्टैचू बनाए गए हैं युद्ध करते हुए। बेसिकली आप अगर देखेंगे ये स्टैचू को, तो अभी यहाँ पर पूरा साफ नहीं दिख रहा है, पर वीरगल का जो बेसिक है, मतलब 4 स्टेप में या 3 स्टेप में रहता है। नीचे के स्टेप में अगर आप देखेंगे तो नीचे के स्टेप में जो सैनिक है वो शहीद हुआ दिखाई देता है, मतलब अभी यहाँ पर पूरा धुंधला हो गया है, नहीं दिख रहा है। और उसके ऊपर अभी ये जो शिला है, ये या फिर ये शिल्प है, ये 3 स्टेप में है। तो यहाँ पर सैनिक शहीद हुआ है, उसके ऊपर वो दूसरे सैनिक के साथ भाला लेके और हाथ में ढाल लेके युद्ध कर रहा है। और सबसे ऊपर एक पशु है जो जिसका नाम है शरभ। उस शरभ पशु के बारे में मैं आपको महादरवाजा है इस फोर्ट का, उसके पास बताऊंगा। बेसिकली ये जो वीरगल है, ये वीरगल के 3 पार्ट या फिर 4 पार्ट रहते हैं। अगर चौथा पार्ट रहता है तो सेकंड स्टेप में रहता है, उस सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में रहता है। ये जो तीसरा पार्ट है इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे पार्ट में
होता है कि एक अप्सरा, ये जो शहीद हुआ है सैनिक, उसको स्वर्ग ले जाते हुए दिखाई देते हैं। ये जो बेसिक है, ये मतलब ये जो स्टैचू है, इसका मेन बेस है कर्नाटक से। मतलब ये महाराष्ट्र में पहले नहीं बनाया जाता था, लेकिन कर्नाटक में ये बनाया जाता था वीरगढ़, और ये महाराष्ट्र में बहुत बाद चालू हुआ वीरगढ़। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे फोर्ट के लिए। अभी हमारा स्टेज चालू होगा, थर्ड स्टेज। हम लोग जाएंगे महादरवाजे के पास। ये जो रास्ता है वो पिंगलसई गांव से किले की ओर आता है। ये रास्ता आपको किले की ओर ले जाएगा। ये जो रास्ता है वो मेड़ा गांव की ओर से किले की तरफ आता है। वीरगढ़ से ऊपर जाने के बाद महाद्वार से पहले हमें किले के ये स्टेप्स लगे और वहीं पर किले की दीवारों के गिरे हुए कुछ अवशेष दिखाई दिए। हम जब महाद्वार के पास पहुंचे तब हमें मुंबई और नागौर में से आए शिवप्रेमी राजेश कदम, जयदीप देवरे, नम्रता राउत और कविता चाळके ये महाद्वार की सफाई करते हुए दिखाई दिए और हम लोगों ने भी उनके इस कार्य में सहभाग लिया। अभी हम लोग हैं फोर्ट का जो मेन गेट है, मतलब महाद्वार है, उसके पास। और बेसिकली आप अगर महाद्वार देखेंगे तो स्वराज्य में जितने भी किले थे, मतलब मराठों के पास जितने भी किले थे, वो सब किले आपको गोमुखी महाद्वार, मतलब जब कभी आक्रमण होता है तो वो महाद्वार के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण ना हो, इसलिए महाद्वार एक विशिष्ट आकार में बनाया गया है। मतलब वो छुपाया गया है अंदर। मतलब अगर आएंगे भी तो उनको थोड़ा घूम के आना पड़ेगा महाद्वार के पास। वो जो एनिमी है उनका डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। अभी महाद्वार के पास एक स्टैचू है शरभ, जैसे मैंने आपको वीरगढ़ के पास बताया था, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। अभी ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं वो है शरभ। मतलब ये जो प्राणी है वो बेसिकली हिरन या फिर एक विशिष्ट प्रकार का पक्षी और उनके रूप में ये बनाया गया है। और ये शिव, आपको वो स्टोरी है वो पता ही होगी, भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और जो हिरण्यकश्यप है वो भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते थे। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद को हर बार भगवान विष्णु ने बचाया और अपने भक्त के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहे हैं ये रोकने के लिए जो रूप धारण किया उसे नरसिंह अवतार कहते हैं। नरसिंह अवतार धारण करने के बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और उस क्रोध में वो पृथ्वी नष्ट करने चले थे। तब लक्ष्मी ने आके उनको रोकने की कोशिश की, तभी भी वो नहीं रुके। और जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव ने उनके जो द्वारपाल है भद्र और वीरभद्र, जैसे विष्णु के जो दो द्वारपाल है जय और विजय, वैसे ही भगवान शिव के दो द्वारपाल है भद्र और वीरभद्र। वो वीरभद्र है उनको भगवान विष्णु के पास भेजा और उनको लोक कल्याणकारी जो उनके रूप है, मतलब वराह रूप और उसके जैसे और दूसरे रूप है, उसकी याद कराने के लिए, मतलब ये पृथ्वी बचाने के लिए आपने क्या क्या रूप धारण किए हैं, इसलिए भेजा था। लेकिन वीरभद्र की भी उन्होंने बात नहीं सुनी। और उसके बाद जब ये बात भगवान शिव को पता चली तब भगवान शिव ने ये शरभ रूप धारण किया, मतलब ये शरभ अवतार धारण किया। और ये शरभ अवतार इतना महाभयानक था कि ये जो शरभ है वो आधा पुरुष और आधा प्राणी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंख भी है उसमें, तो ये पंछी भी है। और ये ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त एक ब्रह्मांड की एक छोर से वो दूसरी छोर तक, मतलब एक छलांग में जा सकता था। इतना भयानक प्राणी है। अगर आप दूसरे कोई फोर्ट देखेंगे स्वराज्य के या फिर मराठाओं के कब्जों के, तो ऐसे महाद्वार है उसके ऊपर शरभ दिखाया गया है, लेकिन शरभ के हाथ में हाथी दिखाए गए हैं, मतलब पंजों में हाथी दिखाए गए हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये जो हाथी है इनसे भी बड़ा बहुत मतलब इसका आकार है, मतलब इतना बड़ा शरभ है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बस ये शरभ के बारे में मेरे पास इतनी जानकारी थी। अगर आपके पास कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो शरभ है उसकी डिटेल्स आपको विष्णु पुराण में मिल जाएगी। और कुछ लोगों का कहना ऐसा है, मतलब मैं इसमें जो ये धार्मिक कथा है इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि
कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि ये जो विष्णु का अवतार है नरसिंहा, इसको नीचा दिखाने के लिए भगवान शिव का ये अवतार दिखाया गया है। लेकिन ये जो विष्णु पुराण है और शिव पुराण है, उसमें जो मैंने पढ़ा है या फिर मैंने जानकारी ली है, बस मैं आपके वो सामने रख रहा हूँ। तो अभी हम लोग जाते हैं फोर्ट पे। महाद्वार से अंदर आते ही हमें किले की अंदरूनी जगह कुछ ऐसी दिखाई देती है। वहीं पर राज दरबार के बाहर एक तोप रखी हुई है और उस तोप में अंदर आप ठीक से देखेंगे तो आपको एक तोप गोला दिखाई देगा। उसी जगह आपको कुछ स्टेप्स दिखाई देंगे। वहीं पर उस वक्त का राज दरबार स्थित था, ऐसा कहा जाता है। अभी हम जो ये फोर्ट देख रहे हैं वो शिवाजी मुठ के हैं। अब आज जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, तो उन्होंने जो गाइड किया है उसी दिशा में हम लोग अभी जा रहे हैं। तो जो दूसरे ट्रेकर्स आते हैं या फिर जिन दूसरे लोगों ने व्लॉग बनाए हैं, उन्होंने ये जो फोर्ट है वो बीच में से दिखाया है। अभी हम लोग नीचे के रास्ते से जा रहे हैं। हमने किला देखने के लिए किले की पूर्वी बाजू से शुरुआत की। किले के पूर्वी बाजू से आप अगर देखेंगे तो आपको रोहा और पिंगलसई गांव का मनोहर दृश्य दिखाई देगा। औचितगढ़ किले पर आपको सागवान के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। अभी हम लोग हैं फोर्ट के साइड पे। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के यहाँ से ये जो रास्ता नीचे जाता है, ये रास्ता आपको आगे लेके जाएगा एक गुफा की तरफ। ये जो गुफा है वो बहुत ही पुरानी गुफा है और जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब आप आएंगे तो आपको अप्रैल मई या फिर मार्च ये महीनों में ही आना पड़ेगा। अभी बहुत ही स्लीपरी है, हम जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही रास्ता खड़ा रास्ता है और बहुत जो पत्थर है उनको पकड़ पकड़ के आगे जाना पड़ता है। तो ये पॉइंट हम लोग स्किप कर रहे हैं, जो गुफा है वहाँ पर। अभी हम लोग जाएंगे मेन फोर्ट पे। ये जो अभी पेड़ हम लोग तोड़ रहे हैं, वो पेड़ों की वजह से ही ये जो वॉल है वो गिरने लगती है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग पेड़ तोड़ रहे हैं। ये मेरे व्लॉग के माध्यम से मैं आपको हर बार यही बताने की कोशिश करता हूँ। जो आपको राइट साइड में दो लोगो दिखाई दे रहे हैं नीचे, वो पहला लोगो है प्लास्टिक यूज मत कीजिए इसलिए, और सेकंड जो है वो सेव ट्री के लिए है। लेकिन छोटे पेड़ है वो तोड़ रहे हैं, हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन नहीं तोड़ेंगे तो ये जो इतिहास के पन्नों में ये जो दीवारें हैं वो दीवारें गिर जाएंगी। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि ये जो वॉल है वो आगे भी जाके बहुत सारे लोगों को देखने को मिले और ये गिरे ना, इसलिए हम लोग ये पेड़ तोड़ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट के ऊपर जो पानी के टाके बनाए गए हैं 6, वो देखने के लिए। अगर आप पानी के टाके ठीक से देखेंगे तो एक जगह 6 और वही थोड़ी दूरी पर एक टाका, ऐसे किले पर पानी के कुल 60 टाके स्थित हैं।
कुछ लोगों के अनुसार ये मूर्ति पिंगलाई देवी की है और कुछ लोग कहते हैं ये मसोबा की मूर्ति है। पानी के टाकों के पास स्तंभ पर एक वीर दिखाया गया है जिसके हाथ में तलवार और ढाल है। उसी स्तंभ के सामने पिंगलाई देवी की घुमटी बनाई गई है। ये पानी के टाके उस वक्त के वाटर प्यूरिफिकेशन की याद दिलाते हैं। यहाँ से एक टाके से पानी दूसरे टाके में साफ होते हुए आगे जाता है और सबसे आखिरी वाले टाके का पानी पीने योग्य है। यही वो 7 टाकों में से कुछ दूरी पर बनाया गया एक अलग पानी का टाका है। अभी हम लोग हैं दिंडी दरवाजा के पास और ये जो फोर्ट है यहाँ पर आपको 2 ऐसे द्वार देखने को मिलेंगे, एक ये और उसके आगे जो पानी के टाके हैं जहाँ पर वहां पर एक है। तो ये जो दिंडी दरवाजा है, ये दिंडी दरवाजा आपको बहुत कम मतलब बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे किसी फोर्ट पे, लेकिन ये फोर्ट काफी बड़ा है, मतलब इसका जो आकार है वो काफी बड़ा है। और ये दिंडी दरवाजा यहाँ पर बनाया गया है। बताने का तात्पर्य यही था कि बहुत ही कम फोर्ट है जहां पर दिंडी दरवाजे बनाए गए हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो किला है औचितगढ़, ये औचितगढ़ कितना वैभव संपन्न होगा उस वक्त। किले के पश्चिम बाजू से आपको कुंडलिका नदी और मेड़ा गांव का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। अभी हम आए हैं फोर्ट के उत्तर साइड में। यहाँ पर एक वॉच टावर है। यहाँ से आसपास का जो परिसर है उसके ऊपर वॉच रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ये जो अभी व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वॉच टावर से आगे आने के बाद हमें बारूद की दारू पीसने का या फिर दवाई पीसने वाला पत्थर दिखाई दिया। वहीं से हम आगे बढ़े द्विदशकोनी तालाब की ओर। इस जगह शिव शंभु प्रतिष्ठान की ओर से बहुत अच्छा रिनोवेशन का काम किया गया है। यहाँ एक टूटी हुई तोप है जो किले से नीचे गिरने के बाद टूटी है और शिव शंभु प्रतिष्ठान की ओर से उस तोप को यहाँ रखा गया है। द्विदशकोनी तालाब, द्वि यानी 2 और दश यानी 10। इस तालाब की दीवारों को 12 कोण है, इसीलिए इस तालाब को द्विदशकोनी तालाब कहा जाता है। इस तालाब की खासियत यह है कि यहाँ आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपको आपके आवाज का प्रतिध्वनि सुनाई देगा। द्विदशकोनी तालाब देखने के बाद हम आगे बढ़े भगवान शिव के मंदिर की ओर। मंदिर के बाहर शिवजी के वाहन नंदी की सुंदर मूर्ति है। उसके सामने गणपति बप्पा और भगवान भैरव इनकी मूर्तियां हैं। यहाँ एक शिलालेख है और उस पर लिखा है श्री गणेशाय नमः, श्री जयदेव शके 1718 नल नाम संवत्सरे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। दोस्तों, तो आज का ये औचितगढ़ का व्लॉग
जाते जाते मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूँगा इस व्लॉग के माध्यम से। इस किले का, औचित्यगढ़ का ये किला है, उस किले का निर्माण का सारा श्रेय शिलाहार राजाओं को जाता है। और इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने 1658 में बीजापुर का बादशाह आदिल शाह इससे युद्ध करके ये किला जीता था। ये किला जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इस किले को रीडेवलप किया और ये काम इतने जल्दी जल्दी में हुआ, इसलिए उसे मराठी में, मतलब जल्दी जल्दी में जो काम करते हैं उसे मराठी में औचित या फिर अचानक ऐसा कहा जाता है। तो लोगों का कहना ऐसा है कि ये जो जल्दी जल्दी में काम हुआ है, इसी वजह से इस किले को औचित्यगढ़ ऐसा नाम गिरा है उस वक्त। महाराष्ट्र में जितने भी अमीर किले हैं उस वक्त के, उन अमीर किलों में ये किला शुमार था। मतलब अभी आपको मैंने जो दिखाया है ये किला, उसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न और बहुत ही समृद्ध भरा किला है। और ये जो किला है ये निजाम शाही में आसपास का जो परिसर है, ये इस किले के बाजू में, उसका केंद्र हुआ करता था। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आने से पहले ये किला निजाम शाही के पास भी था। ये किला सन 1818 में अंग्रेज जनरल प्रॉथर इन्होंने जीत लिया और उसके बाद ये किला अंग्रेज शासन में ही रहा है। तो बस दोस्तों, ये जो औचित्यगढ़ का व्लॉग है इसमें इतना ही। अगर ये आपको हमारा एफर्ट आज का पसंद आया है इस व्लॉग के माध्यम से, मतलब ये जो हम लोगों ने हिस्ट्री आपके सामने रखी या फिर ये व्यूज आपके सामने रखे, ये आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो लिंक है आपके रिलेटिव्स और उस जो आपके दोस्त है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।